डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप एंड एक्सरसाइज 3.4 यूनिट नंबर 3। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है जो हमने एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है थ्योरम्स ऑन प्रपोर्शंस के ऊपर कुछ थ्योरम है। नंबर 1 है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है? इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन B रेशो A इज इक्वल टू D रेशो C। यानी कि अगर A निस्बत B हमारे पास C निस्बत D के इक्वल हो तो उनकी डायरेक्शन को हम उल्ट कर देते हैं, इन्वर्टेंडो कर देते हैं, उल्ट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं उसको हम। तो ये A B जो है वो B A में चेंज हो जाएगा, A रेशो B इज इक्वल टू B रेशो A में चेंज हो जाएगा और C रेशो D जो है वो D रेशो C में चेंज, यानी कि उल्ट हो जाएगा, इन्वर्टेंडो मीन ये। नंबर 2 है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D अगर हमारे पास हो तो फिर A रेशो C इज इक्वल टू B रेशो D। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जब बनेगा उसको हम अल्टरनेंडो कहेंगे। कंपोनेंडो क्या है? अगर इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन A में B को प्लस करेंगे और B एज इट इज़ रहेगा। दूसरी साइड में C में D को प्लस करेंगे और D एज इट इज़ रहेगा। या तो ये हम कानून पहला इस्तेमाल कर सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं कि A एज इट इज़ रहेगा, B में हम A को ऐड करेंगे, इस तरह से भी हो सकता है। इसी तरह C एज इट इज़ रहेगा और D में C को ऐड करेंगे। या तो इसके मुताबिक काम कर लें या इसके मुताबिक काम कर लें, दोनों तरह से काम ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा 4th थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिवाइड एंडो। A रेशो B, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन पहले में सेकंड जो हमारा नंबर है उसको माइनस करेंगे और सेकंड वैसे रहेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले में सेकंड जो है नंबर माइनस करेंगे और सेकंड नंबर वैसे ही रहेगा। या तो इस स्टाइल से कर लें या पहला नंबर एज इट इज़ रखें और पहले नंबर में दूसरे को माइनस कर लें दूसरे स्टेप में। इस तरह C एज इट इज़ होगा और C में D को माइनस करेंगे। तो ये दो थ्योरम ये बताए हुए हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो। इसको हम इकट्ठा कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस्तेमाल करने हैं। एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इफ। इसका पार्ट 1 में चूज़ करता हूँ 4A प्लस 5B 4A माइनस 5B इज इक्वल टू 4C प्लस 5D ओवर 4C माइनस 5D। ये मैं इसका पहला पार्ट चूज़ करता हूँ और ये क्वेश्चन आपने गौर से समझना है ताकि अगले क्वेश्चन करने आपके लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन में ये कहता है कि ये प्रूफ करें A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इफ़ 4A प्लस 5B और 4A माइनस 5B इज इक्वल टू 4C प्लस 5D और 4C माइनस 5D हो। तो अब हमने यहाँ पे एक थ्योरम इस्तेमाल करना है। कंपोनेंडो और डिवाइड एंडो को हम कंबाइन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम वो प्रूफ करेंगे इसको यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो। तरकीबो तफसील इस्तेमाल करने से
उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो ये याद रखेंगे, जब भी मैं कंपोनेंट और डिवाइडेंट लिखूँगा तो आपने फ़ौरन समझ आना कि तरकीब व तफसील इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बार ये याद रख लें, आइंदा से मैं अगर इंग्लिश स्टाइल में लिखूँगा तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए कि ये तरकीब व तफसील ही हमारे पास है। तरकीब व तफसील क्या है, डिवाइडेंटो कंपोनेंटो क्या है कि ऊपर वाले फैक्टर में नीचे वाला फैक्टर हम प्लस करेंगे और इसी तरह ऊपर वाले फैक्टर में नीचे वाला फैक्टर हम माइनस करेंगे। इस फैक्टर में हमने इसको पहले ऊपर प्लस किया, फिर इसी फैक्टर में से इसको माइनस किया। ये रूल है हमारे पास जो कंबाइन इस्तेमाल करें। इसी तरह हम इस साइड पे करेंगे 4c + 5d प्लस 4c - 5d ओवर 4c + 5d माइनस 4c - 5d। ये रूल हमने लगा दिया। ये एक ही मतलब स्टूडेंट समझ लें, ये हर क्वेश्चन में इस तरह हमने इस्तेमाल करना है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। माइनस करेंगे इसको, माइनस 4a + 5b। इस तरह हम इसको राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। फोर सी + 5d माइनस 4c + 5d, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर 4a, सॉरी यहाँ पे 4a है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इधर से d कैंसिल हो जाएगा और इधर से c कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 4 कितना आ गया 8, a ओवर 10b 8c ओवर 10d। ये 8 से कट गया और 10 से कट गया। a ओवर b = c ओवर d। तो a ओवर b को हम लिख सकते हैं a/b = c/d। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। ठीक है जी, ये हमने इस रकम को लेकर ये हमने प्रूफ किया। ये था पार्ट नंबर 1। मज़ीद इसका पार्ट चूज़ करता हूँ मैं, पार्ट नंबर 5 चूज़ करता हूँ। 5 है हमारे पास PA + QB रेशो PA माइनस QB = PC + QD PC - QD। ये हमारे पास पार्ट 5 है। ये रेशो में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। तो PA + QB ओवर PA - QB = PC + QD ओवर PC - QD। ये हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बना ली। तो फ्रैक्शन फॉर्म जब बन गई तो इसके ऊपर हम ये रूल लगाएंगे, कंपोनेंट और डिवाइडेंट और रूल हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद प्रूफ करेंगे A/B और C/D यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो। कंपोनेंटो को शार्ट में लिख रहा हूँ COMP कंपोनेंटो है ये, एंड डिवाइडेंटो। PA + QB + PA - QB ओवर
पी ए प्लस क्यू बी माइनस इसका साइन चेंज कर देगा ये क्यू बी। ये पहला क्वेश्चन मैंने ब्रैकेट्स बना के आपको समझा दिया है। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी लगाना चाहते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये माइनस जो है इसके अंदर वाले साइन को डायरेक्ट चेंज कर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली समझ आ गई है तो। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसको हम देखते हैं पी सी प्लस क्यू डी ओवर, इसमें प्लस करेंगे हम, प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। अब देखते हैं इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है। ये कैंसिल हो रहा है, इधर से पी ए कैंसिल हो रहा है, इधर से डी कैंसिल हो रहा है, उधर से सी पी सी। तो हमारे पास क्या बचा, 2PA ओवर 2QD 2QB इज इक्वल टू 2PC और 2QD। ये 2P से 2P कट गया और 2Q से 2Q कट गया। A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो इस तरह ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ये था एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से चूज़ किया। मज़ीद हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 8 चूज़ करता हूँ। सॉरी, पार्ट नंबर 7 चूज़ करता हूँ। 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D ओवर 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D इज इक्वल टू 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D। उसके बाद 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इसकी निस्बत ज़रा लेंथी फॉर्म में है। तो बाज़ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि उनको प्रूफ करने के लिए हमें 2 मरतबा कंपोनेंट और डिवाइड एंड और रूल लगाना पड़ता है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के भी पार्ट्स हैं, इसलिए मैं इसको भी करना चाहता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर हम रूल लगाते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। थ्री 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D। इसमें ये प्लस करेंगे, ये नीचे वाला 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D ओवर 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D माइनस 2A माइनस 3B प्लस 2C प्लस 3C। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर अभी लगाया, राइट हैंड साइड के ऊपर भी इस तरह लगाएंगे। 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D प्लस, इसमें ये नीचे वाली टर्म ऐड करेंगे, फैक्टर ऐड करेंगे, माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। 2A
माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a माइनस 3b, ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस और ये माइनस 3d हो जाएगा। अब देखें हमारे पास कटते कौन से फैक्टर है, एक ये 2c कट गया और 3d कट गया। इसके बाद इस तरह नीचे देखें 2a और 3b कट गया है हमारे पास। इधर से लेफ्ट राइट हैंड साइड से देख लेते हैं 3b और 2c। इसके बाद नीचे देखते हैं 3b और 2a, ये हमारे पास बचे। अब उनको ऐड कर लेते हैं, ये 2a कितना हो गया 4a और 3b कितना हो गया ये 6b और 2c कितना हो गया 4c प्लस 6d 4c प्लस 6d। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे आ जाते हैं 2a 4a, उसके बाद माइनस 6d ओवर 4c माइनस 6d। ये स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया और इसमें हमने देखा कि सॉल्व करने के बाद अभी तक हमारा ये रिज़ल्ट नहीं बना, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक मरतबा और हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड और रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन वो अप्लाई करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि अगर ऊपर ए बी है तो नीचे भी ए बी होना चाहिए। ऊपर ए बी है तो नीचे ए बी होना चाहिए। अगर ए बी नहीं है तो उसके ऊपर हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड और रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसको ए बी बनाने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ले लेंगे, इसको हम उस साइड में ले जाएंगे और इस फैक्टर को हम इस साइड में ले आएंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो ये b है, सॉरी ये b 6b 4c प्लस 6d और 4c माइनस 6d। अब देखें ए बी ऊपर है, नीचे भी ए बी है, इस तरह ये है। तो अब इसके ऊपर दोबारा हम अगेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगेन कंपोनेंट और डिवाइडेंड हो 6b प्लस 4a माइनस 6b ओवर 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इज इक्वल टू ऊपर वाले फैक्टर में नीचे वाला एक बार ऐड करेंगे, फिर ऊपर वाले फैक्टर में नीचे वाला एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फैक्टर के अंदर वाले जितने साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। इधर b कट गया हमारे पास, इधर से a कट गया और इधर से d कट गया और इधर से c कट गया। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या हमारे पास बना, यहाँ से ये कट जाएंगे तो हमारे पास कितना 4a इज इक्वल टू 8a ओवर 12b इज इक्वल टू 8c ओवर 12d। ये 8 से 8 कट जाएगा, 12 से 12 इम्प्लाइज दैट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 और इसी जैसा पार्ट नंबर जो है वो ये पार्ट नंबर 7 था
और पार्ट नंबर 6 भी इस तरह का पीछे है, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, सिंगल वन है, कुछ ये डबल जिसके ऊपर रूल हम लगाते हैं वो सवाल है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं इसका चूज़ कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 8। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी। अब ऊपर नीचे जो हमारे नंबर्स जो हैं वो सेम हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर रूल हम लगा लेंगे डायरेक्टली, बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइड एंडो रूल। तरकीब व तफसील इस्तेमाल करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी ओवर ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। ये बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, और ये बी डी और ए सी। ये कितना आ गया हमारे पास, 2a स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर, 2ac ओवर 2bd। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ए सी ओवर बी डी। ए स्क्वायर को हम इस स्टाइल में लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a, और नीचे b को हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई b, ए सी ओवर बी डी। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो इस तरह ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सीखा कि कंपोनेंट और डिवाइड एंड और रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में सीख लिया है तो अगले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। जो आगे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो है वो सेम स्टाइल से है। तो यहाँ से मैं पार्ट नंबर 2 जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ देता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p m माइनस 5p की वैल्यू फाइंड करें इफ़ हमारे पास m की वैल्यू क्या हो। m इज़ इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। m प्लस 5n m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू, ये हमने प्रूफ करना है। अगर m हमारे पास 10np ओवर n प्लस p हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को गौर से समझना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है ये मैंने लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो फिर आप
आप उसकी आराम से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें पहले हम इतना पोर्शन जो है वो प्रूफ करेंगे, यानी कि 5n की ज़रूरत है हमें। m इज़ इक्वल टू 5n मल्टीप्लाई बाय 2p ओवर n प्लस p। ये हमने इस फैक्टर को तोड़ के इस तरह लिख लिया। n मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 5n। तो इधर क्या बचा 2p ओवर n प्लस p। ये हमने इस तरह एक फैक्टर डिज़ाइन किया। इसको हम नंबर a का नाम दे देते हैं। हमने दोबारा फिर यूज़ करना है इसलिए इसका कोई नेम रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम रूल लगाएंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल तरकीबो तफसील इस्तेमाल करने से। m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। एक्चुअली हमने ये चीज़ बनानी थी जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस n प्लस p माइनस करेंगे 2p माइनस n माइनस p। तो इसको लिख सकते हैं हम 3p प्लस n ओवर p माइनस n। से इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब फिर उसको हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे ए को इस्तेमाल करने से। m इज़ इक्वल टू, अब हमें ज़रूरत है दूसरे फैक्टर में 5p की। अब इसको फिर तोड़ेंगे हम 5p मल्टीप्लाई बाय 2n। तो ये नीचे क्या है n प्लस p। तो 5p जो है ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा m ओवर 5p इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। तो इसके ऊपर भी हम रूल लगाएंगे वही बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। रूल तरकीबो तफसील इस्तेमाल करने से m प्लस 5p, ये p है सॉरी, और m माइनस 5p 2n प्लस n प्लस p और 2n माइनस n माइनस p। तो हमारे पास क्या बचेगा 3n प्लस p ओवर ये n माइनस p, जबकि हमारे पास जो ऊपर फैक्टर है वो p माइनस n है। इसको हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, तो माइनस 3n प्लस p ओवर p माइनस n। जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ये ऑर्डर इसलिए चेंज किया ताकि एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने दोनों टर्म्स को ऐड करना है, तो नंबर 1 में नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे। नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये नंबर 1 है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस नंबर 2 ये है m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज़ इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है 3p प्लस n ओवर p माइनस n। जब इसको ऐड करेंगे माइनस साइन जो है वो नेगेटिव कर देगा 3n प्लस p ओवर p माइनस n। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। इज इक्वल टू p माइनस n 3p प्लस n माइनस
3n माइनस पी, ये उसका साइन चेंज कर देगा। जब इसका एलसीएम p माइनस एन होगा तो ये माइनस साइन इसको भी माइनस में चेंज कर देगा। तो 3p में से एक p हम माइनस कर देंगे तो 2p माइनस 2n ओवर p माइनस n। इस तरह इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, p माइनस n, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 2। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ये बाकी जो है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4 और 5 सॉल्व करने बिल्कुल इसी स्टाइल के ऊपर है। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा, इसलिए वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9। ये भी एक ही पैटर्न के ऊपर है तीनों। थोड़ी सी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर चेंज है, ये ज़रा और स्टाइल का था, ये ज़रा और स्टाइल के। स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन तरीका वही है जो हमने पीछे इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 मैं चूज़ करता हूँ। तो पार्ट 7 देखते हैं क्या है हमारे पास। सॉल्व करना है हमने x के लिए ओवर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप की है जो हमने देखनी है। इसके ऊपर भी हम रूल लगाएंगे वही बाय कंपाउंड एंडो एंड डिवाइड एंडो रूल। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें प्लस करेंगे ये नीचे वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह नीचे हम माइनस करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस करेंगे तो इस फैक्टर के साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इस तरह हमने लेफ़्ट हैंड साइड में काम किया, उस तरह राइट हैंड साइड में काम करेंगे। ये 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, जिसका कोई बटा ना हो, डिनोमिनेटर ना हो, वो 1 होता है। ये 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 + 1/2 - 1, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने इधर किया है। ये माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 × एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया 3/1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x + 2/x स्क्वायर माइनस 2 होल अंडर रूट 3। अब हमने क्योंकि x के लिए इसको सॉल्व करना है, कि कोई भी वेरिएबल x हो सकता है, p, t कुछ भी हो सकता है, कि तरीकाकार उसका यही है। इसमें ये मैंने चूज़ किया, ये बिल्कुल सेम है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको हम छोड़ देंगे। तो ये अब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर दोनों तरफ मुरब्बा लिया हमने, तो ये मुरब्बा लेने से हमारे पास क्या बन गया x + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ये हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 2 और ये x स्क्वायर माइनस 2 और ये 9। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 एक्स स्क्वायर माइनस 18।
2 + 18 को हम इस साइड में लेंगे, प्लस हो जाएगा, और x के इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 20 = 8x²। तो इम्प्लाइज दैट हम इसको इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं 8x² = 20 और x² = 20/8, 2 10, 2 4, 2 और 2 5, तो ये 5 कितना आ गया 2। तो दोनों तरफ अब हमने क्यों x के लिए सॉल्व करना है तो इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, और जज़र लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x = 5/2 √ ±। तो इस तरह हमने ये x के लिए इसको सॉल्व किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे किया है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से कोई पार्ट भी आ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट ये अच्छे अंदाज से आपने करना है। क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, अगर कोई उसमें मसला हो तो कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह उसको भी हल कर दिया जाएगा। और उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।